फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डोपामाइन केमिकल ऑफ हैप्पीनेस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सारे जहां से अच्छा, जिसके 6 एपिसोड्स हैं और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का सीन दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अन्य राष्ट्र अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर भाभा ने चैलेंज दिया कि अगर इंडिया हमें परमिशन देता है तो मात्र 18 महीने में हम भी एक न्यूक्लियर पावरफुल देश बन जाएंगे। डॉक्टर भाभा की ये बात अन्य राष्ट्रों तक पहुंच गई और उनकी ये बात पहुंचते ही अन्य राष्ट्रों में खलबली मच गई कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर साजिश रची, जिसके तहत भाभा की जान चली गई एयरपोर्ट में नहीं, प्लेन में। हाँ, प्लेन क्रैश में डॉक्टर भाभा की जान चली गई और अब इंडिया के पास कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं बचा जो उसे न्यूक्लियर में पावरफुल बना सके। उस समय अपने देश के पास रॉ एजेंट भी नहीं हुआ करते थे, छोटे मोटे स्पाई हुआ करते थे, इसका मतलब छोटे मोटे जासूस हुआ करते थे। उसके बाद जाके रॉ एजेंट बना, लेकिन तब भी आईएसआई के बजट से रॉ का बजट बहुत ही कम था। मतलब उस समय आईएसआई इस लेवल पे था तो रॉ एकदम ज़मीन स्तर से चालू हो रहा था। विष्णु शंकर नाम के एक रॉ एजेंट ने ऑफ़र दिया रॉ को कि वो उन्हें वहाँ भेजे। कहाँ पर? पाकिस्तान में, ताकि वो वहाँ पे कुछ चीज़ें पता कर सकें। जैसे कि लोगों को पता चला था, कुछ भीनी भीनी चीज़ें सुनाई दी थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है और वो भी एक पावरफुल देश बनना चाहता है। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान कितना खुरापाती देश है और अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो वो लोगों को परेशान करेगा। पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट मुर्तज़ा, जो कि बहुत ही चालाक, ताकतवर और काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाला था, उसने विष्णु शंकर को आते ही समझ लिया कि ये एक रॉ एजेंट है और उसने अपने आदमियों को इत्तला कर दिया कि इस पर पूरी तरह से नज़र रखा जाए, ये कहाँ जाता है और क्या करता है। वहीं पर एक रॉ एजेंट और भी था जिसका नाम था रफ़ीक, जो कि काफ़ी हद तक पकड़ा जा चुका था। ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो बाल बाल बचा था, नहीं तो उसके चंगुल में आते ही किसके, मुर्तज़ा के, लोग बचते नहीं। वो सीधे सर के पीछे से वार करता है और सर उड़ा देता है। लेकिन फिर भी रफ़ीक का नसीब बहुत अच्छा था और वो बाल बाल बच गया। रॉ एजेंट के बहुत सारे एजेंट, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे जासूस थे पाकिस्तान में, जो उन्हें एक नई नई खबर दिया करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट था उन सब में से मिलिट्री ऑफिसर में एक बड़ी पोस्ट रखने वाला व्यक्ति, जो इंडिया को एक खुफिया बातें बताया करता था। एक कह नहीं सकते, कई सारी खुफिया बातें, और उसके पीछे कारण था रॉ एजेंट उसे ब्लैकमेल करती थी और ब्लैकमेल करके उससे वो खुफिया जानकारी निकालती थी। ये बात मुर्तज़ा को पता चल गई और मुर्तज़ा ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि रॉ एजेंट के पास ऐसा कोई जासूस नहीं बचा था जो अंदर की बातें उन्हें बता सके और इनफैक्ट वो न्यूक्लियर के बारे में उन्हें कुछ बता सके। उस ऑफिसर ने इंडिया को काफ़ी हद तक मदद कर दिया था, जैसे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना नहीं, खरीद रहा था किससे, फ्रांस से। लेकिन कब मंगवा रहा था, कब वो आ रहा था, किस तरीके से आएगा, कैसे काम चलेगा, ये उन्हें कुछ भी नहीं पता था। बस इंडिया को यहीं तक पता था। अब रॉ एजेंट को चाहिए था एक ऐसा जासूस, एक ऐसा क्लोज खुफिया जासूस जो अंदर की बातें निकाल सके और सबसे बड़ी बात ये कि वो न्यूक्लियर के बारे में बता सके। तो उन्हें मिले, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें मिली एक रिपोर्टर, जो कि मुनीर खान की भतीजी थी और वो अपने देश को बचाना चाहती थी। अपने देश को मतलब पाकिस्तान को बचाना चाहती थी और वो न्यूक्लियर पावर के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, वो उसका विरोध करना चाहती थी।
और वो कर भी रही थी। इसी का फ़ायदा उठाया रॉ एजेंट वालों ने, यानी कि कहे तो विष्णु शंकर ने, और उसको अपने पक्ष में ले लिया और उससे कहा कि जाओ और पता लगाओ अपने मुनीर चचा से कि न्यूक्लियर पावर कैसे और कब आ रहा है। बहुत ही चालाकी से मुनीर चाचा के ऑफिस में घुसकर एक खुफिया पेन रख दिया जिससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाए, और पता चली भी। उस पेन को रखने के बाद ही मुनीर चाचा से मिलने आए मुर्तज़ा, जो कि एक आईएसआई एजेंट था, और उस रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल गया कि मुनीर चाचा कह रहे थे कि 15 अगस्त तक कैसे आएगा। 15 अगस्त नहीं था, 15 तारीख कैसे आएगा। 15 तारीख सुनते ही विष्णु शंकर के दोनों कान खड़े हो गए और उसने बनाया प्लान। उसने बोला जैसे ही मिलिट्री फोर्स आएगी अपने ट्रक में सामान को भरकर हम उड़ा देंगे। हालांकि वो लोग गए गुफा में, उन्होंने बॉम्ब लगा दिया। फिर ऐसा आशंका हो गई थी आर्मी वालों को कि वो शायद यहाँ पे कोई तो है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इसलिए इसको कट करो कट करो कट करो। विष्णु शंकर ने बनाया प्लान और उसने बोला कि ये गुफा जा रही है एक, और यहीं से ही मिलिट्री ऑफिसर्स के या मिलिट्री के बसेस ट्रक्स जाएंगे जिसमें भरा होगा वो सामान, वो न्यूक्लियर का सामान, और जैसे ही हम बॉम्ब लगा देंगे आते ही बूम उड़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मिलिट्री वालों को पता चल गया और वहाँ पे वो लोग छानबीन किए, जिसमें उन लोगों के बीच में थोड़ा भिड़ंत हुआ। विष्णु शंकर का ग्रुप जो है वहाँ से बच तो गया, लेकिन अब वो मिलिट्री के नज़रों में आ गए। वहाँ से 3 सिपाही निकले जो सीधे बोले कि अब तो भाई शिप पे चढ़ के ही उड़ा ही देना है डायरेक्ट। उन्होंने बॉम्ब फिर से लगा दिया, टाइम सेट कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों 5 मिनट का टाइम सेट किया, और 5 मिनट का टाइम सेट करते ही भाई वो तो सामने मिलिट्री की फ़ोर्स थी, उन्होंने इन तीनों सिपाही को भून दिया। मामला ख़त्म हो गया। विष्णु शंकर को लगा अब तो गए, लेकिन बी प्लान अभी जिंदा था। कौन? रफ़ीक भाई। रफ़ीक भाई अपना आंदोलनकारी क्रांतिकारी व्यक्ति था। उसने बोला छोड़ूंगा नहीं, बचे हुए बॉम्ब मैं बैग में भरता हूँ, मैं अपनी शिप छोटी वाली लेके सीधे बढ़ जाऊँगा। हालांकि उसको भी मिलिट्री वालों ने लगभग रोक ही दिया था, गोली लग चुकी थी, लेकिन रफ़ीक भाई हारा नहीं। रफ़ीक भाई फिर से खड़ा हुआ, शिप लिया और भेड़ दिया, और भेड़ते ही बॉम्ब फूटा। वहाँ पे न्यूक्लियर का बॉम्ब फूट गया, पूरा जल गया, खाक हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फूटा, न्यूक्लियर के पार्ट्स फूट गए। नहीं तो आप कहोगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब फूटा तो फिर गायब हो जाना चाहिए था। नहीं, उसके पार्ट सारे फूट गए। जो वहाँ पे बॉम्ब लगाया गया था उन 3 सिपाहियों द्वारा, वो फूट गया, सारे पार्ट्स बेकार हो गए और पाकिस्तान फिर से फेल हो गया। अब देखना ये है कि क्या आगे क्या होगा, लेकिन आगे देखने के लिए एपिसोड्स ही ख़त्म हो जाता है, या यहाँ पे सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और ये 6ठे एपिसोड्स की कहानी थी। 7वें एपिसोड्स का तो नंबर ही नहीं आया। इंटरेस्ट लेवल एकदम हाई था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इंडिया जीत चुका था, रॉ एजेंट वापस अपने घर आ चुका था, और अब उसको एक नया मिल गया था टारगेट जिसे उसे पूरा करना था। और विष्णु शंकर बोलता है लेट्स गो, उसी पे मूवी का हो जाता है द एंड। तो दोस्तों, आपको ये रिव्यू और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, अच्छा हाँ, एक और बात कह रहा हूँ, रिव्यू तो मैंने दिया नहीं है, एक्सप्लेन किया है मैंने, लेकिन मैं रिव्यू भी बता देता हूँ आपको। रिव्यू ऐसा है कि आप एक टाइम इसको देख सकते हो। शुरू में आपको थोड़ा बोरियत लगेगा, लेकिन बाद में आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, मतलब अच्छा लगने लगेगा। आप पहला एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड ज़रूर देखने होगा। एक बार दूसरा एपिसोड देख लिया तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां पक्का ही देखना है। तो ये वन टाइम वॉचेबल मूवी है, लेकिन मज़े से एंटरटेनमेंट, सॉरी मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हो गया, देखोगे मज़े से एंटरटेनमेंट के साथ, लेकिन कोई भी बोरियत फील बिल्कुल नहीं होगी। कहीं पे थोड़ा लगेगा कि कुछ स्लो चल रहा है, जैसे वो रफ़ीक का इमोशनल सीन, रफ़ीक का रोमांस वाला सीन थोड़ा लगेगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। तो जाओ और देख सकते हो मूवी को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले रिव्यू में, अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। अगली मूवी में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।